क्वेश्चन नंबर 6 BTBC क्लास 10 बिहार बोर्ड, ऊंचाई और दूरी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है। लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में बदल जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी चल कर गया। चलिए अब फिगर बनाते हैं। सबसे पहले मान लो कि एक लड़का है, मान लिए एक लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है। इस लड़का की जो ऊंचाई है 1.5 मीटर है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये किधर जा रहा है? भवन की तरफ। ये भवन मान लेते हैं, मान लिए भवन है, ये भवन। यहां लिखा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से, कितना? 30 मीटर ऊंचे। इसका ऊंचाई कितना हो गया भवन का? 30 मीटर हो गया। और लिखा है कि ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है, ध्यान रखना है। जब ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर, आंख से भवन के शिखर, इसका मतलब यहां से, इसका मतलब इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई भी यहां पर मान लेते हैं कितना हो गया? 1.5 मीटर हो गया, बराबर हो गया। उतना ऊंचाई जो है भवन का, जितना ऊंचाई लड़का का है उतना ऊंचाई तक है ना। यहां तक मान लेते हैं कि भवन की इतनी ऊंचाई जो है कितनी हो गई? 1.5 मीटर, जितना लड़का का ऊंचाई। अब यहाँ पर क्या हो गया कि लड़का देख रहा है इसके शिखर को, किसके शिखर से? भवन के शिखर को। तो यहाँ पर कह रहा है कि 30 डिग्री यहाँ बनाता था। अब कुछ दूरी चलने के बाद लड़का क्या किया? फिर उसी शिखर को देखने लगा तो वह 30 डिग्री से बदल के क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। लेकिन वो कुछ दूरी तय किया, लेकिन क्या किया? वो कितना दूरी तय किया यही निकालना है। अब इस चीज को ध्यान रखो, ध्यान रखना, ये कितना मीटर है? 30 मीटर है। 30 मीटर में यदि 1.5 मीटर घटा दें तो इतना का लंबाई निकल जाएगा ना, इतना भाग का लंबाई। चल ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, ध्यान रखना है, इसकी लंबाई निकल गई तो इसका लंबाई इसके लंबाई के बराबर मान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि A B C D E F ले लिए, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। देखो यहाँ पे क्या करना है कि स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, लिख लेते हैं स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या लिखा हुआ है? 1.5 मीटर लंबा, ठीक है, एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। यहां तक समझ गए? यहां तक लिख लीजिए। अब यहां पर क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज जो बनाए हैं इसमें 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। एक दिखाई दे रहा होगा ए, यहां देख रहे बड़ा वाला त्रिभुज है ऐसे, तो यहां पर तुमको AED बड़ा त्रिभुज दिखाई दे रहा है। एक छोटा त्रिभुज देखा है AEF, एक छोटा त्रिभुज है। इसमें 2 त्रिभुज का काम आया है। 2 त्रिभुज का जब रहेगा ना तो कैसे प्रक्रिया करना है समझो। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिख लीजिए। अब यहाँ लिखेंगे माना कि, क्यों भाई क्यों मान लेंगे? क्योंकि इस क्वेश्चन में ABCD लिखा है नहीं, हम तो ABCD मान के चल रहे हैं। तो कौन A है कौन भाग B है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होगी, लड़का की जो ऊंचाई है कितना है, DC है, DC इक्वल टू कितना हो गया 1.5 मीटर हो गया लड़का की ऊंचाई। ठीक है, लड़का की ऊंचाई हो गया। अब यहाँ देखोगे कि आर्क्स एंगल डी कितना बना रहा है, एंगल डी इक्वल टू कितना है 30 डिग्री। एंगल एफ बताइए 60 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ DC जो है किसके बराबर है, DC जो बराबर है, DC बराबर है EB के, वो भी वो क्या है इतना ही मीटर है। कोई दिक्कत नहीं, जो जो लिखा है, जो जो लिखे हैं उसको कर लो पहले। A से लेकर B ये टोटल भवन की ऊंचाई है, भवन है ना, ऊंचाई यहाँ ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, कितना हो गया 30 मीटर। पूरा भवन की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर है। और ध्यान रखो, यदि यहाँ इस त्रिभुज से हमको लेके चलना है तो एक काम करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमको निकालना होगा। तो क्या करेंगे, A से लेकर E तक निकालना है। तो बड़ा कौन था, AB था। AB में क्या करेंगे, जो दिया हुआ है EB उसको घटा देंगे। मतलब समझो ये पूरा लंबाई है, ठीक है, इस लंबाई है और इतना भाग पहले से दिया हुआ है, हमको इतना भाग निकालना है। तो इसका पूरा 30 मीटर दिया है और 1.5 मीटर यहाँ दिया है, तो 30 में जैसे ही 1.5 घटाएंगे तो इसका भाग निकल जाएगा। तो क्या किए, इसको घटाएंगे, 30 मीटर 1.5 मीटर कितना हो जाएगा जी, 28.5 होगा ना, 28.5 हो जाएगा पक्का। चलिए, तो ये आपको पता चल गया कि AE की लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक की पता चल गया। अब पूरा काम जो करेंगे इस यहां से लेके यहां तक के त्रिभुज में करेंगे, इसलिए लिखेंगे क्या, और कुछ निकाला है नहीं। अब देखेंगे त्रिभुज A बड़ा वाला लेंगे, ध्यान रखना है पहले बड़ा वाला त्रिभुज ले लो। अब कोई अगर छोटा वाला भी लेके चल सकते हैं, था दोनों लेके चलो, मतलब दोनों में से जो तुमको लगे कि पहले लेके चलना चाहिए लेके चलो, लेकिन ध्यान रखना जिसको निकालना है उसको हमेशा अकेला करना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे AED या ADE, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ले लिए, देख लिए। अब देखोगे कि ये P होता है, क्या होता है, चलो यहाँ पर थोड़ा सा हम छोटा सा एक फिगर बना दे, समझ में आएगा। ये हो गया P, ठीक है, ये AE हो गया और ये हो गया D। ये 30 डिग्री है, कितना डिग्री है, इसको H इसको B, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिए हमको क्योंकि ये निकालना है, D से लेकर F तक की दूरी निकालेंगे तब जाके ये C, और यहाँ इसके बाद नहीं लिखे हैं जी, ABCDEF, यहाँ G लिख लेते हैं, मतलब यहाँ का। ठीक है, तो ये CG की दूरी निकालना है कि कितना दूरी चला। अब ध्यान दो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको ये पता चल गया कि इसकी जो ऊंचाई है कितना है 28.5 मीटर है, मतलब 28.5 मीटर निकाल लिए। ठीक है, अब कहता क्या है कि सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक की दूरी पहले निकाल लीजिए। हमको तो निकालना क्या है, ये निकालना है ना, तो पहले क्या करेंगे, पूरा इसको निकालेंगे। ये P है, जिसको निकालना उसको चुन लो और जो दिया है उसको चुन लो, तो ये P/B हो गया। तो P/B किसका होता है, P/B कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू भी लिख दो, छूट गया था। तो यहाँ क्या करेंगे, अब बताओ तो P कौन है, यहाँ पर है AE और B कौन है DE। 1030 का मान बताइए, 1/√3। AE का कितना है 28.5 मीटर और ये हो गया DE। क्रॉस करें, क्रॉस करने आता है, इसको इससे करेंगे क्रॉस,
क्या दिखाई देगा, डी ई को 1 से गुना करेंगे तो डी, और उसके बाद 28.5 मीटर इंटू रूट अंडर 3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, मान निकल गया। अब क्या करेंगे कि अब हम जाएंगे छोटा वाला त्रिभुज में, इसमें, लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान रखो, एक चीज ध्यान रखना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन इसको 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों में। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी को डी एफ प्लस एफ ई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हमको किसको निकालना है, डी एफ को निकालना है। ये प्लस है, इसको उधर भेज देंगे तो क्या होगा, माइनस में। हम क्या बोले थे कि जिसको निकालना है उसको अकेला कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि एफ ई का मान पुट हो जाए, मतलब यहाँ पर निकल के रख दे, तो इसका डी एफ निकल जाएगा। डी एफ मतलब इसकी दूरी निकल जाएगा, कितना दूरी चला है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको समीकरण पहला इसलिए मान लेंगे क्योंकि इसका मान नहीं दिया हुआ है। तब क्या करेंगे इस कंडीशन में, अब त्रिभुज छोटा वाला जो है उसको लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, छोटा त्रिभुज। तो त्रिभुज जो है ए एफ ई, ए एफ ई में, ठीक है। अब ध्यान सुनो, तो जिसको निकाल, अब इसमें क्या करना है कि यहाँ एफ ई मतलब इसकी लंबाई यदि निकल गया तो पुट कर देंगे, यहाँ घट जाएगा समीकरण फर्स्ट से। तब क्या करेंगे, हमको किसको निकालना है अब, एफ ई को। तो ये पी है, ये क्या है, बी। तो पी बाई बी किस में आता है, टेन थीटा में। अब यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है। पी कौन है, ए ई, बी कौन है, एफ ई। टेन 60 का मान बताइए, रूट अंडर 3। ए ई कितना है, तो 28.5 मीटर, और एफ ई निकालना है। क्रॉस कर लेंगे इसके, कुछ नीचे कुछ नहीं तो क्रॉस 1 मान लेंगे, क्रॉस कर लेंगे, कितना हो जाएगा, क्रॉस करो। तो एफ ई रूट अंडर 3 1 से इसको करेंगे गुना, 28.5 मीटर कर सकते हैं। अब क्या करना है, एफ ई का मान निकालना है। तो एफ ई को छोड़ देंगे, रूट अंडर 3 को डिवाइड में ले जाएंगे, इंटू में है तो डिवाइड में रहेगा, इधर ध्यान दो। तो क्या करेंगे इसको, 28.5 मीटर बाय रूट अंडर 3। अब हम क्या बोले थे कि नीचे में अपरिमेय संख्या नहीं रहता है, उसको हटाना होगा, बोले थे कि नहीं बोले थे। तो अंश और हर में यह क्वेश्चन यहाँ पे मिटा दे रहे हैं। यहाँ लिख देंगे या यही लिख देते हैं, अंश और हर में से गुना करने पर, ठीक है। देख लो सही क्वेश्चन उतरा हुआ है ना, वहां से सही उतरा हुआ है। थ्री हो गया, 3 हो गया ना। अब इसको क्या कर सकते हैं कि हम पुट करेंगे, इसको काटना चाहेंगे तो काटेंगे, डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आएगा ना, डिवाइड में है, डिवाइड करेंगे तो इससे जितना भी कटेगा पॉइंट में कट जाएगा। पॉइंट में कटने के बाद हम लिख सकते हैं, वहां पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। या डायरेक्ट इसको उठाएंगे वहां पर पुट कर देंगे। तो अब लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में एफ ई का मान रखने पर, बताना तो जरा, डी एफ समीकरण फर्स्ट वही है ना, 28.5 मीटर रूट अंडर माइनस 28.5 मीटर रूट अंडर 3 बाई
3। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ले सकते हैं एलसीएम। एलसीएम 3 लीजिए, अभी 3 से इंटू कर दो, गुना करो, कितना होगा, 5 से 15 का 5, कहाँ से 24 एक 25, 6 2 8, ठीक है। और दशमलव के बाद एक संख्या, तो कितना हो गया 85.5, 85.5 मीटर रूट अंडर 3 और 28.5 मीटर रूट अंडर 3। ये दोनों सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? रूट अंडर 3 भी है, रूट अंडर 3 भी है, और ये नंबर है, ये नंबर है, डेसिमल डेसिमल में है, इसको घटा देंगे। कोई लड़का नहीं सब क्या करेगा कि इसको कैलकुलेशन कर लेगा, 1.732 का मान रख के इनपुट करके इसको पूरा वैल्यू निकाल लेगा, इसका वैल्यू निकाल के घटा देगा, तभी आ जाएगा। तब करते हैं, इसको घटाओ 28.5 में, तो 5 कट गया, कितना हो जाएगा ये 7, एक यहाँ से गया 7 2 5, यही ना होगा 57 रूट अंडर 3 मीटर बाई 3। देखो तो लग जाएगा 3 से टेबल में, कटेगा, कटेगा नहीं, कैसे कटेगा, कटेगा पक्का, काटो तो 3 बन जा 3, 2 बचेगा, 9 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा, कहती है नहीं कटेगा। मीटर हो गया, लगभग लिख सकते हैं, और नहीं तो इसके आगे क्या करेंगे, 19 इंटू 1.732 से गुना कर देंगे, तो लगभग लगभग लिख देंगे, लगभग लास्ट में। ठीक है, इसको कर लो कैलकुलेशन, ये कर दें, कर लोगे, कर दें, करो जी, 1.73 32.908 मीटर लगभग। यहाँ तक हो गया ना। अब सुनो, ये क्या निकला, DF बराबर निकल गया, इसकी लंबाई हो गया, तो इसका मतलब है कि DF किसके बराबर माने थे, CG के, इसलिए DF इक्वल टू CG 32.908 मीटर लगभग। मतलब ये हो गया कि कितना दूरी चला, 32.908 मीटर चला। उतार लीजिए।